समस्त वैदिक साहित्य में परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के और संसार को छोड़ने के 3 साधन बताए गए हैं। पहला ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरा भक्ति। कर्म का मतलब है कि हम अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दें, कर्म फल को भगवान को समर्पित कर दें, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें और ये मानकर चलें कि ये हमारा सिर्फ कर्तव्य है। कर्तव्य पालन के लिए हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। इससे जो हानि लाभ जस अवजस है वो परमपिता परमेश्वर को समर्पित है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो वो कर्म परमात्मा को प्राप्त करने का साधन बन जाता है। और जब हम अपने अहंकार में आकर अहम भावना से कोई कृत्य करते हैं तो वो कृत्य हमारे लिए बंधनकारी बन जाता है और उस कर्म के फलस्वरूप हम जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु धारण करते हैं। फिर ज्ञान, हम ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान ये है, संसार नाश्वर है। संसार की प्रत्येक वस्तु पर काल भगवान अपना प्रभाव डाल रहे हैं और काल अंतर में हर वस्तु नष्ट हो जानी है। इसलिए संसार से मन मत लगाओ, संसार से प्रीति मत लगाओ, संसार से वैराग्य मत लगाओ, क्योंकि यह दुखजन है, निराशाजनक है। परमपिता परमात्मा को प्राप्त करो, वही सच्चे प्रीतम और हितैषी हैं। ऐसी भावना से ज्ञान प्राप्त से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा आता है भक्ति। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कृत्य करें उसको ये मान करके कि ये कृत्य परमपिता परमात्मा की सेवा है। हम समाज का कोई छोटा निकृष्ट समझा जाने वाला कृत्य करें और उसको ये माने कि परमपिता परमात्मा की मैं सेवा कर रहा हूँ, विश्व व्यापक रघुराई है, मैंने जो कृत्य किया वो मेरे इष्ट की ही सेवा है। कोई भी हो, कैसा भी कृत्य हो, तो ऐसे भक्तिमय कार्य के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। तो भक्तों ने पूछा कि भगवान आपको प्रिय कौन है, ज्ञानी अथवा कर्मयोगी अथवा भक्त? तो भगवान कहते हैं कि उद्धव, मेरा भक्त जो मेरे लिए संसार को छोड़ करके मेरा भजन मेरा कीर्तन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। और अपने भक्त से अधिक मैं बड़े भाई बलराम, लक्ष्मी जी, भार्या लक्ष्मी जी तथा पुत्र प्रद्युम्न को भी उतना प्यार नहीं करता हूँ जितना अपने भक्तों को प्रेम करता हूँ। यही बात रामचरितमानस पर काकभूषण प्रसंग पर भी काकभूषण जी ने गरुड़ जी से पूछा कि हे गरुड़, सुचि सेवक सुशील भक्त कहो के ही प्रिय न लाग। पवित्र भाव से सेवा करने वाला और निष्कपट कर्मठ सेवक सबको प्रिय होता है।
काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण, ए तो पिता के विपोले कुमारा, अहो ये सीने गुण प्रथा के अचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, अपिता सब पर गुण सगे हूँ, अकुपितु भक्त वचने मने करवा, असफल हूँ जाने न दोसरे धर्मा। गरुण जी कहते हैं, वसंत जी कहते हैं, हे गरुण, एक पिता के कई पुत्र होते हैं, कोई धनवंत होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई शूरवीर योद्धा होता है। पिता यद्यपि सब पर स्नेह करता है, लेकिन जो पुत्र सब कुछ छोड़कर मन, वचन और कर्म से पिता का भक्त होता है, दूसरा धर्म नहीं जानता है, वो पिता को प्राणों से भी प्यारा होता है। तो जो सब कुछ छोड़ करके विश्वरूप व्यापक परमात्मा की सेवा करता है, विश्वरूप परमात्मा का अर्चन बंदन करता है, पाद सेवन करता है, निवेदन करता है, वो परम पिता परमेश्वर को अत्यंत प्रिय होता है। और भगवान कहते हैं, उस सेवक की करहूँ सदा की रखवारी, अजिनी बालगी राखे महतारी। उस भक्त की मैं उसी प्रकार रक्षा करता हूँ, जिस प्रकार एक नन्हे से बच्चे की रक्षा एक माँ करती है। जब बच्चा दौड़ करके अग्नि या सांप को पकड़ने को दौड़ता है, तो दौड़ करके माँ सब कुछ काम काज छोड़ करके अपने बच्चे को उससे दूर हटा लेती है। तो उसी प्रकार जो मेरे भक्त हैं, मैं उनकी हर प्रकार से योगक्षेम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया, योगक्षेम ब्रह्म्यम। हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर्म अर्थात युद्ध कर और मेरा ध्यान कर, तो मैं तेरे योगक्षेम की रक्षा करूँगा। अर्थात जो वस्तु मतलब तुझे आवश्यक है, जरूरी है, वह वस्तु मैं तुझे दूंगा, और तेरे पास से वह वस्तु जाने न पाए, इस बात की भी मैं रक्षा करूंगा। तो जो व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म करता है और परम पिता परमेश्वर को याद करता है, तो परम पिता परमेश्वर भी उस व्यक्ति के धन, संपदा, परिवार, मान, प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि वैभव की रक्षा करते हैं। जो केवल अपने अभिमान और घमंड में अपना कर्तव्य अभिमान पूर्वक करता है, तो फिर अपने धन संपदा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है।